मुख्तार अंसारी को भले ही लोग माफिया के रूप में जानते हों, लेकिन चुनाव में उसका इस्तेमाल हो रहा है। सपा उसका इस्तेमाल करना चाहती, यही वजह है कि सपा ने लोगों से अपील तक कर दी है कि अब मुसलमान ईद ना मनाएं। साथ ही साथ अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर में जाएंगे, उनके परिजनों से मिलेंगे, सांत्वना देंगे। ये वोट बैंक की राजनीति भारत को कहां पर लेकर के जाएगी? कानपुर के लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि लोग क्या सोचते हैं। क्या वास्तव में अल्पसंख्यक वोटरों को रिझाने के लिए इस तरीके की राजनीति करना ज़रूरी है? कुछ लोग हैं, उनसे सीधे जुड़ते हैं। सर, ये बताइए, जिस तरीके से एक होर्डिंग लगाई गई है सपा कार्यालय के बाहर और उसमें कहा गया है उसके जरिए कि मुसलमान इस साल ईद न मनाएं मुख्तार अंसारी की मौत की वजह से, देश का मुसलमान इनकी बात मानने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि जो मुस्लिम वर्ग है उसको ये बात पता है अच्छे से कि समाजवादी पार्टी हमेशा मुसलमानों को इस्तेमाल करती रही। पहले कांग्रेस करती रही, कांग्रेस से छूटे तो समाजवादी पार्टी एकदम से ठेकेदार बन गई कि हम मुसलमानों की ठेकेदारी करेंगे। और मुख्तार अंसारी को बिल्कुल एक रॉबिन हुड की तरह उसको प्रेजेंट करते हैं कि बहुत अच्छा काम करता था, बहुत अच्छा। अभी बहुत सारे कारनामे तो उसके खुलने बाकी हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें उसकी जानकारी आनी बाकी है। अगर मुख्तार अंसारी को अलग कर दीजिए तो देश का मुसलमान कहीं जाने वाला नहीं है। आप कहीं बात करोगे तो कहेगा 100% नहीं तो वो 10, 20, 25, 50% वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहेगा। ये केवल समाजवादी पार्टी का भ्रम है। अपने लोगों को तो रोक नहीं पा रहे, रोज टिकट बदल रहे हो। आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है तो आप क्यों बार बार टिकट बदल रहे हो? आप लड़ाओ ना, जिसको लड़ाना एक बार तय करो, इसको लड़ाना छोड़ दीजिए उसको। 2 दिन वहाँ से प्रत्याशी बदल जाता है और मुसलमानों के डेट बदल रहे हैं। कई बार कई जगह मुस्लिमों को टिकट दे करके आपने उनको हटा लिया है वहाँ से। तो इनको कोई भरोसा किसी पे नहीं, इनको अपने आप पे भरोसा नहीं है। तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कन्फ्यूज है कि इस चुनाव में करे क्या। अखिलेश यादव अपनी जगह नहीं तय कर पाए कि उनको चुनाव कहाँ से लड़ना है। तो अखिलेश यादव की स्थिति यह है इस चुनाव में। मुख्तार अंसारी के जनाजे में बहुत भीड़ उमड़ी थी, हज़ारों लाखों की संख्या बताई जा रही है और तमाम लोग हमदर्दी रखने वाले भी हैं उनसे। तो ऐसे में क्या लगता है, सपा को इस राजनीति का फ़ायदा मिल सकता है? अल्पसंख्यक वोटर उसकी तरफ झुकेगा? सबसे पहले तो आपका जो पहला सवाल है उसका जवाब देना चाहता हूँ। ये होली, दिवाली, ईद, बकरीद किसी बाप की बपौती नहीं कि अगर वो कह दें कि त्यौहार नहीं मनेगा तो त्यौहार नहीं मनेगा। यहाँ सब मनेगा, पहली चीज़। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जितना मुसलमानों के लिए किया है, आज आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास हो या राशन हो, 35% अगर आबादी है मुस्लिम की प्रदेश के अंदर, तो मैक्सिमम आबादी उनकी राशन उठा रही है और भी सभी स्कीमों का लाभ उनको मिल रहा है मुस्लिम समाज के लोगों को। मुस्लिम जनता बहुत खुश है, 3 तलाक से भी महिला भी प्रसन्न है। कोई ऐसी बात नहीं है, ये सब भ्रांति फैलाई जा रही है उनकी तरफ से। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं होने वाला है। अब मुसलमान समाज जो है वो समझदार हो चुका। पहले की तरीके वो अनपढ़ जाहिल नहीं रह गया। इस सरकार में लोग उनको बढ़ाया जा रहा है। वो पिछली सरकारों के तरीके इस्तेमाल नहीं हो रहे कि आए दिन कुछ लेबरगिरी कर रहा हो, पंचर बना रहा हो, इस टाइप का कुछ भी नहीं है। अब वो अपना व्यापार में ध्यान दे रहे हैं, वो पढ़ लिख रहे हैं। अब वो आने वाले समय में भाजपा की तरफ ही वो अग्रसर हो रहा है। साहब, आपको लगता है कुछ फ़ायदा मिलेगा सपा को इस इशू का? भाई साहब, मुसलमानों के कंधे में बंदूक रख के राजनीति की कब तक रोटियां सेकेगी समाजवादी पार्टी सरकार? मुख्तार अंसारी जी बीमारी से, हार्ट अटैक से मर गए, उनके घर जा रही है अपना वोट बैंक कैश कराने के लिए। मुस्लिमों को गलत दिशाओं में भ्रमित कर रही है हिंदुस्तान के खिलाफ। आपको ये लगता है जब मुख्तार अंसारी जी जब जेल में बंद थे तब ये गए अखिलेश यादव उनसे मिलने? कभी नहीं गए। आज जब उन मर गए तो उनके यहाँ जाके मुसलमानों कंधे पर रख के राजनीति की रोटियाँ सेकने जा रहे हैं अखिलेश यादव जी। सपा पर अक्सर ये भी आरोप लगता है कि सपा अपने मुस्लिम नेताओं के साथ खड़ी नहीं हुई, चाहे आजम खान की बात हो, चाहे इरफान की बात हो, लेकिन अब जब बात मुख्तार की आई तो मुख्तार के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। मुस्लिम किसी भी बड़े नेताओं के साथ सपा कभी नहीं खड़ी होती है, ना हुई है। उनको सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति करनी है, जिसके सारे वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। उन्हें कोई लेना देना नहीं है गुंडे पालना, उनके साथ अपना गठबंधन करना, उनके साथ अपनी राजनीति करना, और उसके बाद जब वो फंस जाएं, जेल चले जाएं और काउंटर उनके हो जाएं तो उनसे किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखना। सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति करना इनका एक हित है और काम है। अखिलेश यादव जब राजनीति में आए थे उस वक्त एक पार्टी हुआ करती थी कौमी एकता दल, उसका विलय हो रहा था तो उसका विलय रोक दिया था उन्होंने, क्योंकि उसमें अपराधी थे, माफिया थे। अतीक अहमद और अतीक अहमद को पहले बाहर किया, फिर इसके बाद मुख्तार की पार्टी को उसमें विलय नहीं होने दिया अपनी पार्टी में। लेकिन अब मुख्तार से उसी तरीके का प्रेम, क्या कहता है? देखिए, हम उस एरिया में व्यापार करते हैं जहाँ पर मैक्सिमम मुस्लिम हैं। अभी जुम्मे की आखिरी जो शुक्रवार को नमाज हुई थी उसके बाद से बहुत सारे मुझसे मुस्लिम लोग मिले। ऐसी कोई चीज़ नहीं, और जितना हर्ष उल्लास उनके अंदर है, उनको कोई कौमी एकता या समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। त्यौहार से रिलेटेड बिल्कुल कोई मैटर नहीं बनता उनका। वो ना समाजवादी, वो सुख चैन से जीना चाहते हैं और वो
हम लोगों की पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसी बात हो। वो जितना सुख चैन भारतीय जनता पार्टी में चाहते हैं, लोगों से देख करके खुश होते हैं। जितना व्यापार उनका इस समय चल रहा है, उतना व्यापार उनका कभी नहीं चला। भाई साहब आप आ गया, ये बताइए क्या लगता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पहले अपनी छवि तैयार करने का प्रयास किया था, उन्होंने अपनी छवि दिखाने का प्रयास किया कि वो माफियाओं को सपा से दूर कर देंगे, लेकिन अब क्या मजबूरी हो गई इस तरीके की राजनीति करना? अखिलेश की छवि कितनी है ये 4 जून को दिखाई पड़ जाएगी, जब मत पत्र की पेटियां खुलेंगी और भारतीय जनता पार्टी 425 सीटें लेकर सबसे आगे जाएगी। अखिलेश का गुमान वहीं टूट जाएगा कि मुस्लिम उनके साथ है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कुछ और लोग उनसे बात कर लेंगे। इस बात का स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है कि लोग। भाई साहब आप बताइए क्या लगता है, अखिलेश यादव पहले जिस तरीके की छवि अपनी रच रहे थे कि माफियाओं से पार्टी को दूर करना चाहते हैं, माफियाबाद सपा में नहीं रहेगा, लेकिन अब फिर उन्हीं माफियाओं के पक्ष में बयान देना, उनके घर पर जाना, उनके लिए अपीलें करना? पहली बात तो उनको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है कि हम किसकी तरफ जाएं, मुस्लिम की तरफ जाएं या हिंदुओं की तरफ जाएं। कभी वो राम की बात करने लगते हैं, कभी रहीम की बात करने लगते हैं। पहले वो एक मुद्दे पे तो आए किसके हैं ये तो करे पहले। अभी हमने कुछ ही आप ही किसी चैनल पे देखा, मुस्लिम भाई कह रहे थे कि ये सब लोग आके हम लोगों को बरगलाते हैं और गलत दिशा में वोट डलवाते हैं। कहते हैं हमारे साथ आ जाओ। इसलिए हमें किसी पर भरोसा नहीं, केवल मोदी जी पर भरोसा। तो क्या लगता है कोई राजनीति अल्पसंख्यकों की राजनीति अब जिस तरीके से होती आई है देश में, उस तरीके से नहीं चलेगी? अब बिल्कुल नहीं चलेगी। अब मोदी जी का शासन चलेगा, केवल मोदी की सरकार चलेगी और कोई नहीं चलेगा। मोदी जी के ऊपर भी आरोप लगता है कि वो ध्रुवीकरण कराते हैं वोटरों का। वो चाहते हैं कि इस तरीके से जो गुस्सा है मुसलमानों में पनपे किन्हीं बातों को लेकर के और हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण हो। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी हम डेली हम न्यूज़ चैनल आप लोगों के सभी लोगों के देखते हैं, वहाँ कहीं ऐसा कहीं नहीं है। पब्लिक के बीच जाके आप लोग जाते हैं और वहाँ यही सुनने को मिल रहा है कि मोदी से अच्छा कोई नहीं है, मोदी कोई धूमिल राजनीति नहीं करते। आज उन्होंने जो सिखों के लिए भी किया है, ये भी हमसे कुछ भूला नहीं गया है। इसलिए सिख समाज ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और ये बरगलाने की राजनीति ये केवल मुस्लिम करते आए थे। आज भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की बात करती है, हिंदू मुस्लिम सबकी बात करती है। इनको साहब क्या लगता है कुछ फर्क पड़ेगा जिस तरीके से सपा सियासत कर रही है अल्पसंख्यकों को लेकर के? वो तो ज़िंदगी भर उन्होंने सियासत की, हमसे ज़्यादा उनको कौन जानता है। इटावा में वो रहने वाले, भिंड के हम रहने वाले, हमारा तो क्षेत्रीय वही पड़ता। हम आज से थोड़ी जानते, उनका बचपने से जानते हैं। क्या जानते हैं उनके बारे में? उनके बारे में क्या नहीं जानते। उनके पिताजी रहे, उन्होंने भी यही किया, सियासत की। और अखिलेश यादव हैं, वो भी इसी तरह वो भी कर रहे हैं। और तुम्हारे शिवपाल जी हैं, उन्होंने भी यही किया। राम गोपाल जी हैं, उन्होंने भी यही किया। ध्रुवीकरण का उनका काम है, वो इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो। अभी तक तो ध्रुवीकरण का फायदा भी मिलता दिखा है, क्या लगता है इस बार मिलेगा कुछ फायदा? इनको कोई फ़ायदा नहीं मिले, क्योंकि जो आम जनता है वो समझदार और पढ़ी लिखी और अच्छे क्योंकि भाजपा ने पढ़े लिखे इन लोगों को पढ़ने लिखने का अवसर हमेशा दिया है। ठीक है, सपा में कभी पढ़े लिखे इन लोगों मुसलमानों को या सिखों को कभी पढ़े लिखने का अवसर ही नहीं देते थे, उनको काम काजी में लगा देते थे। अब जो समाज पढ़ लिख रहा है, पढ़ लिख के उनको अकल आ गई है कि हमें भाजपा को वोट देना और भाजपा के साथ रहना है। तो कानपुर के लोगों की राय आपने सुनी और जाना कि किस तरीके से कानपुर के लोगों का कहना है कि अब माफियावाद को लोग पसंद नहीं करते हैं और माफियावाद का महिमा मंडन करने वाले नेताओं को भी अब लोग पसंद नहीं करते हैं। अल्पसंख्यक की राजनीति नहीं चलेगी। ऐसे में अखिलेश यादव को अपना पैतरा बदलना चाहिए।